प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दूसरी इकाई का पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जो माध्यमिक बोर्ड ने निश्चित किया है। उसके अनुसार पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। यह पहला पाठ है, शीर्षक है संध्या सुंदरी। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह विधा नई कविता है। पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर में जन्म लेकर उस मिट्टी को धन्य करने वाले एक महान कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक आप अपनी कविता में कल्पना से अलग यथार्थ को चित्रित किया है। आपका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्वों से निर्मित हुआ है, जो आपकी रचनाओं में मुखरित हुआ है। प्रस्तुत नई कविता में कवि ने सांध्य वेला की अतिशय मनोरम, शांत, एकांत, निर्विकार रूप से नीरवता से ओतप्रोत वातावरण का, संध्याकालीन नैसर्गिक सुषमा का यथार्थ, मनोवैज्ञानिक और जीवंत चित्रण किया है। आइए आपको संध्या सुंदरी के माध्यम से सांध्य वेला के मनोरम दृश्य को पाठ के माध्यम से बताने चल रहा हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप संध्या सुंदरी नामक नई कविता देख रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के आधार स्तंभ, छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभों में से एक निराला जी ने सांध्य वेला का बड़ा ही मनोरम और जीवंत चित्रण किया है। सूर्य के अस्त होने और रात्रि के प्रारंभ के मध्य का यह भाग, जिसको गोधूली बेला भी कहते हैं, यह एक परिवर्तन इसमें होता है। प्रकृति की यह अनुपम देन है। दिन भर थके लोगों को संध्या अपने आगोश में लेकर के उन्हें एक निश्चिंतता देती है, शांति देती है, एकांत में आराम विश्राम का एक मौका देती है। इस गोधूली वेला का, इस संध्या वेला का बड़ा ही मनोरम चित्रण कवि ने, निराला जी ने किया है। निराला जी ने कल्पनावाद से अलग हट करके यथार्थता का चित्रण किया है। अपनी कविताओं में उन्होंने यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। संध्या सुंदरी, सुंदरी नाम दिया है कवि निराला जी ने। दिवसावसान का समय, दिवस धन अवसान, स्वर संधि है, दिन का समापन का समय। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघ से युक्त, मेघ माने बादल, बादलों से युक्त आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यहाँ परी सी, संध्या
उपमेय को परिउपमान से तुलना की गई है। सी समानतावाचक पद है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। यहाँ संध्या सुंदरी दिवस के समापन के समय बादलों से युक्त आसमान से धीरे धीरे परी के समान धरा पर अवतरित हो रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिर धन अंचल, यहाँ भी स्वर संधि है। तिमिर मने अंधेरा, अंचल मने क्षेत्र। चारों तरफ जहाँ अंधेरा फैला हुआ है, अर्थात संध्या होते ही दिन के अवसान के बाद अंधेरा छा जाता है चतुर्दिक। तो इस अंधेरे में चंचलता का नहीं कहीं आभास। कहीं भी किसी प्रकार की चहल पहल, चहलकदमी का कहीं भी कुछ भी रूप उसका दिखाई नहीं देता, उसका आभास नहीं होता, पता नहीं चलता। मधुर मधुर है दोनों इसके अधर। किसके अधर? संध्या सुंदरी के अधर। दो अधर कौन से है भाई? एक अधर रात्रि के प्रारंभ का और दूसरा अधर, अधर माने ओठ होता है, दूसरा अधर, दूसरा ओठ दिन के अवसान का, दिन के समापन का। तो इसके बड़े मीठे दोनों ओठ हैं, किंतु जरा गंभीर। लेकिन संध्या सुंदरी थोड़ा गंभीर है, अर्थात सांध्य बेला का यह सुमधुर संगम स्थल गंभीरता से भरा पड़ा है। उनमें हास विलास अर्थात हंसी और किसी प्रकार का कोई उमंग, उत्साह, शोर शराबा, चहलकदमी, प्रसन्नता नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक। अगर इस समय, इस वेला में, इस संगम समय में अगर कोई हंसता है, कोई प्रसन्न है, तो आकाश में एक तारा गुथा हुआ उन घुघराले काले काले बालों से। यह तारा आकाश के घुंघराले तारों, काले काले बालों से गुथा हुआ हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अपने हृदय की राज्य रानी शांत बेला का वह अभिषेक कर रहा है। अलस्ता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली। यह संध्या सुंदरी आलस्य के, अलस्ता की लता, किसी लता, आलस्य के लता के समान है, आलस्य की लता है, किंतु कोमलता की वह कली। लेकिन यह जो संध्या सुंदरी कली है वह काफ़ी कोमल अर्थात मुलायम है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, अलस्ता निराला जी ने कहा, दिन भर के अपने भाग दौड़ हुआ पो से थके प्रत्येक प्रकार के जीव, मनुष्य शांति चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं। इसलिए वह संध्या वेला होते ही संध्या सुंदरी के आगमन के साथ ही उनमें आलस्य उत्पन्न हो जाता है। कवि ने इसीलिए संध्या सुंदरी को आलस्य की लता के समान बताया है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन इसे वह कोमल कली की संज्ञा से अभिहित किया है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, संध्या सुंदरी अपनी सखी नीरवता, नीरवता अर्थात
पूर्ण शांति। संध्या के समय चारों चतुर्दिक किसी प्रकार की कोई चहल पहल आवाज कुछ भी नहीं होती, चारों तरफ शांत शांत शांति ही होती है। अर्थात यह अपने नीरवता अर्थात पूर्ण शांति के कंधे पर हाथ बाँह डाले, छाह सी अंबर पथ से चली, पथमय रास्ता, अंबर माने आकाश के रास्ते से छाया के समान। यहाँ भी छाह सी, छाह उपमान, संध्या उपमेय में तुलना की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अंबर पथ से, अंबर के रास्ते से धरा पर आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। निराला जी ने कहा कि उसके आगमन के समय उस संध्या सुंदरी के हाथों में कोई वीणा नहीं है जो अब बजाते हुए चहलकदमी करते आ रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और न ही उसके आगमन पर आपस में कोई प्रेम, कोई राग और आलाप। अनुराग मतलब आसक्ति, राग माने प्रेम, अनुराग को भी हम प्रेम कहते हैं, और आलाप माने तान, अर्थात किसी प्रकार का प्रेम और कोई बाजा गाजा या कोई आवाज़, कोई प्रसन्नता की तान गीत की। राग को हम गीत भी कहते हैं और आलाप को उसकी तान कहते हैं। तो उसके आगमन पर उस संध्या सुंदरी में किसी प्रकार का प्रेम, गीत और उसकी तान छेड़ने जैसा कुछ नहीं होता। नुपुरों में भी रुंझुन नहीं। संध्या सुंदरी के पैरों में जो पायल है उसमें भी कोई झनकार नहीं है, कोई आवाज़ किसी प्रकार की चलने पर नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। उसके आगमन पर संध्या सुंदरी के केवल एक अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त, उपसर्ग है, व्यक्त जिसको बताया नहीं जा सके, जिसको कहा नहीं जा सके, जिसको अभिव्यक्त नहीं किया जा सके। सिर्फ एक अव्यक्त अर्थात केवल एक ही बिना प्रदर्शित किया हुआ शब्द है। कौन सा है? चुप चुप चुप। चुप अर्थात शांति शांति शांति, सन्नाटा, चुप। जब चारों तरफ शांति, उस सन्नाटा भी कहेंगे, जहाँ कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। आवाज़ नहीं निकलती है क्योंकि दिन भर के श्रम के बाद लोग एकांत, शांति और विश्राम चाहते हैं। संध्या सुंदरी उन्हें यही सौगात लेकर के आती है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। अर्थात चारों तरफ शांति ही शांति गूंज रही है कि कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ आपाधापी का समय समाप्त, अब यहाँ पूर्णतः शांति का समय आया, कहीं कुछ नहीं है। अमृत की वह नदी बहाती आती, संध्या सुंदरी अपने साथ अमृत रूपी नदी को साथ लेकर के आती है, और दिन भर के थके हुए जीवों में मनुष्य भी आता है, पशु पक्षी भी आते हैं। थके हुए दिन भर के श्रम से व्यथित जो जीव हैं, उनको स्नेहपूर्वक बड़े प्रेम से चषक माने प्याला एक पिलाती, अर्थात वह अमृत का एक प्याला पिलाती है। सुलाती है उन्हें अंग पर अपने, अंग माने गोद, अपने गोद में उन्हें अमृत का से भरा हुआ चषक एक प्याला पिलाते हुए उनको अपने गोद में सुला लेती है। दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। निराला जी कहते हैं कि फिर वह अपने अंक में सुला करके जीवों को विस्मृति, जो भूले हुए
सपने हैं, जो भूली हुई बातें हैं, अगणित, अर्थात जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। अगणित, अगणित उपसर्ग है, अर्थात जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, असंख्य, जिनकी संख्या हम निश्चित नहीं कर सकते, उनको वह उन भूले असंख्य मीठे सपनों को दिखलाती है। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, संध्या सुंदरी जब अर्धरात्रि की निश्चलता में लीन हो जाती है, था जब अर्धरात्रि का समय आ जाता है, जब चारों तरफ लोग अपनी गहरी निद्रा में आराम कर रहे होते हैं, कभी का बढ़ जाता अनुराग, कभी कह रहे हैं कि उनका जो प्रेम है वह बढ़ जाता है इस अर्धरात्रि की निश्चलता में। बिरहाकुल कमनीय कंठ से कह रहे हैं कि विरह से आकुल, विरह से व्याकुल व्यथित मीठे कंठ से आप निकल पड़ता एक बिहाग, अर्थात जो बिहाग राग विरह, विरह का राग बिहाग है, तो स्वतः ही कवि के कंठों से विरह की राग, बिहाग राग निकल जाती है, निकल पड़ती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संध्या वेला का जीवंत एवं सजीव चित्रण किया है। इसमें उन्होंने, इसके माध्यम से उन्होंने यह बताना चाहा है कि संध्या के होते ही लोग दिन भर से थके, जो शांति विश्राम की अपेक्षा रखते हैं, संध्या सुंदरी उन्हें अपने गोद में सुला करके पूर्ण विश्राम देती है, पूर्ण शांति देती है, और पुनः वे सो करके अनन्य अगणित मीठे सपने जो भूले हुए हैं वह देखते हैं, अर्थात प्रसन्नता से वह विश्राम कर रहे होते हैं। कवि इस नई कविता के माध्यम से संध्या काल की नैसर्गिक सुषमा एवं यथार्थता के वर्णन द्वारा जीवन के भौतिकवादी चहलकदमी में सुख शांति हेतु नीरवता एवं शांति के दो पल जीने का संदेश दिया है। आइए आपको मैं स्वाध्याय की तरफ ले चलते हैं। कृति करने के लिए स्वाध्याय में पहली कृति दी हुई है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। संध्या सुंदरी के आगमन से आया परिवर्तन। यह पहले में अंधकार में कहीं भी चंचलता का आभास नहीं, अर्थात कहीं भी किसी प्रकार का उथल पथल शोर शराबा नहीं, पूर्ण शांति। दोनों अधर मधुर किंतु गंभीर। तीसरा, अधरों में हास विलास का अभाव। और चौथा जो परिवर्तन आया है, आकाश में तारों का आगमन, अर्थात तारे दिखाई देने लगते हैं। दूसरा, उचित क्रमांक लिखकर जोड़ियां मिलाइए, और 2 नंबर का आता है, 4 आता है, इसमें से कोई ये भी अगर आएगा तो 2 नंबर का आएगा। नुपुर, एक बार ध्यान देंगे, पद में 2 नंबर का है, 2 अंक का यह, और सब संपदा 2 अंक का और 2 अंक का। सरल अर्थ भावार्थ लिखना या विचार व्यक्त करना, तो यह 6 अंक हो जाता है, और 6 अंक का पद विश्लेषण आता है। नुपुर का रुनझुन पढ़ा है ना आपने कि उनके उसके नुपुर में रुनझुन की झनकार नहीं है। अधर, मधुर मधुर, अधर मधुर मधुर,
मीठे सपने अगणित, अगणित मीठे सपने। कंठ कमनीय, कंठ कमनीय। सखी नीरवता, आसमान मेघमय और कली कोमलता। यह उचित क्रमांक है, इसमें से कोई चार आता है और उसको जोड़ियां मिलाने के लिए कहा जाता है। यह 2 अंक का आता है। नीचे तीसरा है, कृति पूर्ण कीजिए। संध्या सुंदरी की विशेषताएं। संध्या सुंदरी की विशेषताएं, वह परिसी है, परिसी। और दूसरा कोमलता की कली। कविता की 6 पंक्तियों, अंतिम 6 पंक्तियों का भावार्थ लिख दीजिए जो बताया गया है। कविता में प्रयुक्त संगीत से संबंधित शब्दों की सूची बनाइए, जो भी संगीत से संबंधित है शब्द हैं। 6वां, अभिषेक करना, करने वाला। एक तारा, एक तारा अभिषेक कर रहा है। अभिषेक करने वाला कौन है? एक तारा। दूसरा, मीठे सपने दिखाने वाली संध्या। अब 7वां है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद विश्लेषण कीजिए। यह पद विश्लेषण 6 अंक का आता है, आपको बताया गया है प्रत्येक पद्य पाठ में। तो यह रचनाकार का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। रचना की विधा नई कविता है। इस पद्य पाठ से कोई पंक्ति आप जो आपको पसंद है लिख देंगे, सही सही 1 नंबर मिल जाएगा। पसंद होने का कारण बता देंगे, क्यों हमको पसंद है, आपको क्यों पसंद है। और रचना से प्राप्त प्रेरणा या संदेश, यह 2 अंक का 5वां आता है। इसमें आप क्या उसे प्रेरणा मिलती है या क्या संदेश उसे प्राप्त होता है, उसको आप यहाँ लिख देंगे। यह आपका पाठ है, पद्य पाठ जो समाप्त हुआ। इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद।